मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से यूनिट नंबर 6 है, उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ, क्या आपने जो 12th टर्म है वो आपने फाइंड करनी है। और हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो कुछ इस तरीके से है 1 + अयोटा 2 अयोटा -2 + 2 अयोटा एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह ये टर्म्स गिवन हो, यानी कि ये आपके पास पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो इसी तरह अगर टर्म्स आती जाएं तो जो 12वें नंबर पर जो टर्म आएगी वो बताएं कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगली टर्म जो आती है वो कुछ नंबर ऐड करने से आती है, जबकि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसके अंदर दो टर्म्स की आपने रेशो लेनी होती है जो साथ साथ होती हैं। मसलन ये दो टर्म्स की अगर हम रेशो लें, जिस तरह ये 2 अयोटा, ये वाला इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, तो इनका जो जवाब आता है, और ये वाली जो उससे अगली दो टर्म्स हैं, मसलन ये वाली और ये वाली, अगर इनका हम दोनों टर्म्स की रेशो लें, मसलन इसको ऊपर लिखें -2 + 2 अयोटा और नीचे क्या लिखें जी 2 अयोटा, और इसको सॉल्व करें। अगर इन दोनों का जवाब सेम हो तो ये फिर क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो इसको आपने चेक कर लेना एक दफ़ा, अगर आपको ये ना पता चल रहा हो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला है तो इसको हम उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ मैंने आपको तफसील से समझाई हुई है कि किस तरीके से इसको चेक किया जाता है। तो अब ये हमने कहा जिस जो हमारे पास सबसे पहली टर्म है वो A1 है, यानी कि ये जो टर्म है इसको हमने A1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने R फाइंड करना है। R फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दो टर्म्स लेंगे। तो ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय उससे पिछली टर्म, तो 2 अयोटा ऊपर लिखा और 1 + अयोटा नीचे लिख लिया। फिर इधर मैंने आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, वो ये है कि आपने ये वैल्यू R की यूँ ही नहीं पुट कर देनी है, बल्कि नीचे से ये जो डिनोमिनेटर होता है इधर से अयोटा ख़त्म करना है। तो अयोटा ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके नीचे लिखा हुआ है 1 + अयोटा, तो इसको हम लिखेंगे 1 - अयोटा, और इधर 1 - अयोटा, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने 1 - अयोटा के साथ। अब ये जो 2 अयोटा है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1 - अयोटा के साथ, और नीचे जो है ना वो फार्मूला बन जाएगा जिस तरह होता है ना A + B और A - B। तो जब A + B और A - B मल्टीप्लाई होते हैं तो वो किसके बराबर होता है जी, A² - B² के बराबर होता है। तो यही वाला जो फार्मूला ये हमने अप्लाई किया, ये वाली जो टर्म्स हैं A 1 + अयोटा 1 - अयोटा ये बराबर है 1 का स्क्वायर - अयोटा का स्क्वायर। फिर ये जो अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है ये बराबर होता है जी -1 के, फिर ये माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसके नीचे वाली टर्म्स इस तरह सॉल्व होनी है। और ये जो ऊपर लिखा है ना 2 अयोटा, इसको आपने 1 - अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन अभी आप फ़िलहाल इसको साथ लिखा रहने दें, क्योंकि नीचे वाला 2 जो है, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, इसने इस 2 के साथ कैंसिल हो जाना है, और बाद में जब वो अयोटा बचेगा उस अयोटा को हम अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा अयोटा और ये बन जाएगा -अयोटा स्क्वायर। तो हमें ये भी पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है वो बराबर है -1 के, और बाहर वाला माइनस और ये वाला माइनस ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और +1। तो इसका जो आंसर है, अगर इसकी हम तरतीब ज़रा सही करके लिखें, 1 को पहले लिख लें अयोटा को बाद में, तो R की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + अयोटा। और इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने 12वीं टर्म निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि n कितना है, 12 है या 12 है, और हमने A12 जो है वो फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे फार्मूला। तो जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो ये होता है AN = A1 R⁻n - 1। अब आपने n को 12 पुट कर देना, तो दो जगह पर n लिखा हुआ है, एक इधर और एक इस जगह पर, तो इधर 12 लिखें और इस जगह पर 12 लिख लें। तो अब 12 में से आपने 1 को जब माइनस करना है तो इस जगह पर आ जाएगा 11। तो A1 R⁻11 इसका आंसर आएगा इस जगह पर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से इसको आपने लिखना है। तो ये R की पावर कितनी आ गई, 11। अब आपने ना दो वैल्यूज़ पुट करनी है, किस किस की वैल्यू, A1 की और R की वैल्यू। A1 किसके बराबर है, A1 बराबर था 1 + अयोटा के बराबर था, और इसी तरह जो R है
आर किसके बराबर है 1 प्लस अयोटा। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर से ऐड होंगी, तो ये जो पहली ब्रैकेट है ना जो A1 वाली है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इस जगह पर अगर कुछ ना लिखा हो तो हम 1 लिख सकते हैं। तो फिर ये 1 और ये वाला 11 ये मिलकर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। बेस सेम है, एक बार बेस लिखेंगे और इसकी पावर को क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। अब इधर भी आपने गलती नहीं करनी है, ये जो 12 है अब इसको आपने किस तरह सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस 12 को आप यूँ लिखें, ब्रैकेट बनाएं और ब्रैकेट की पावर 2 लिखें, जिस तरह इस जगह ये पावर 2 लिखी हुई है, और सारे की पावर कितनी कर दें 6 कर दें, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 6 जब लिखा होगा ना पावर के ऊपर पावर 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 12 आता है। तो इस तरीके से लिखना। अब ये जो ऊपर पावर 6 है ना इसको आपने बाहर ही लिखा रहने देना, मसलन ये पावर 6, ये पावर 6, पावर 6, पावर 6, पावर 6 इसी तरह लिखा रहने दिया। और अंदर ये जो 1 प्लस अयोटा का स्केयर है इसका फार्मूला ओपन कर लें, यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, और ए और बी यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये आपने लिख ली। अब इस जगह पर लिखा हुआ है अयोटा स्केयर बराबर है -1 के, फिर ये प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, फिर ये वाला +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा और इधर सिर्फ बचेगा 2 अयोटा और उसकी पावर 6। अब ये जो पावर 6 है ये 2 के ऊपर भी आएगी, अयोटा के ऊपर भी आएगी, ये बन जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है 64 के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो 64 आएगा। अब ये जो पावर बनी है ना 6 अयोटा की पावर 6, इसको यूँ लिखेंगे अयोटा स्केयर और उसकी पावर कितनी 3। तो 6 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि पावर के ऊपर पावर। फिर ये जो अयोटा स्केयर है ये बराबर होता है जी -1 के, इस जगह पर -1 लिखेंगे। अब ऊपर पावर क्योंकि ऑड है 3 जो है ये ऑड नंबर है तो इस वजह से ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो इसका जवाब आएगा -1। जब आप 64 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने जो 12th टर्म है वो हमने फाइंड कर ली है। अब इसके साथ का एक और क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं फाइंड द 11th टर्म। आपने जो 11th टर्म है वो मालूम करनी है ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 1 प्लस अयोटा 2, 2 इंटू 1 माइनस अयोटा एंड सो ऑन। इसकी आपने 11वें नंबर पर जो रकम है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे जो सबसे पहली रकम होती है 1 प्लस अयोटा ये A1 के बराबर है। फिर आपने R फाइंड करना है। R के अंदर आपने रेशो लेनी होती है। जो 2 2 7 वाली रकमें हैं, मसलन ये 2 को आपने डिवाइड कर देना उससे पिछली रकम पर, उससे पिछली रकम क्या 1 प्लस अयोटा, ये R बन गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो R की वैल्यू है ना इसके डिवाइडेड बाय में अयोटा नहीं होना चाहिए। तो इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए ये वाला दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इधर माइनस लिख देंगे, इधर माइनस लिख देंगे। तो इस रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फिर ये जो नीचे वाली रकम थी ना 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, इनको हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में और इसका आंसर कितना आया था 2 आया था। तो फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया और ऊपर बच गया 1 माइनस अयोटा। तो अगर मैं आपको इससे पिछला क्वेश्चन दिखाऊं ना तो उसके अंदर इस चीज़ को हमने सॉल्व करके इसका आंसर 2 किस तरह बनाया था वो इस जगह पर मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, ये बन गया 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। फिर अयोटा के स्केयर की जगह हमने -1 लिखा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर 1 प्लस 1 ये कितना आ गया था जी 2 आ गया था। तो इसका मतलब ये है ये जो सारी चीज़ है ये किसके बराबर है 2 के बराबर है। इसको हमने दोबारा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमने इसको एक दफ़ा पहले सॉल्व कर लिया था। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो A1 है उसकी भी वैल्यू का हमें पता चल गया, R की वैल्यू का भी पता चल गया और क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 11th टर्म निकालनी है। तो इसका मतलब n किसके बराबर है 11 के बराबर है और हमने A11 जो है या वो फाइंड करना है। तो अब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला है वो लिखते हैं। तो जैसा कि इस जगह पर ये लिखा भी हुआ है, यानी कि an जो के बराबर है A1 R की पावर n माइनस 1। अब इसके अंदर पिछले क्वेश्चन की तरह n की जगह हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो n की जगह 11 पुट किया, फिर 11 में से जब हम 1 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। फिर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हम R की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अब क्योंकि इसकी पावर कितनी है 10, तो 10 को हम किस तरह लिखेंगे
2 और 2 की पावर 5, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। अब जो ऊपर पावर 5 है इसने इसी तरह लिखा रहना, यानी कि ये वाला 5 इसी तरह ये ऊपर लिखा रहेगा, और जो अंदर वाली जो टर्म है ना इसको हमने सॉल्व करना है। मसलन इसके ऊपर a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये अयोटा स्केयर आएगा जो कि बराबर होता है -1 के, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -1 और ये जो है +1, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये -2 अयोटा की हमने पावर 5 लेनी है। अब ये जो पावर 5 है इसने ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि जो 5 होता है ये ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर ब्रैकेट के वाले माइनस को ख़त्म नहीं करता है। बाकी ये जो पावर है 5 ये 2 के ऊपर भी पावर आ जाएगी और अयोटा के ऊपर भी आ जाएगी। तो 2 की पावर 5 बराबर होता है 32 के। अब ये जो लिखा ना अयोटा की पावर 5, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा, और अयोटा की पावर 4 को लिखेंगे अयोटा स्केयर का स्केयर। अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, उसके ऊपर जब स्केयर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और स्केयर है वो पावर में, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये बन गया जी -32 अयोटा। इसको हम बाहर लिख लेंगे इस जगह पर, और ये जो रकम है 1 प्लस अयोटा इसको इस जगह पर लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो बाहर अयोटा है, इस अयोटा ने अंदर दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये बन जाएगा अयोटा और अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर को दोबारा हमने लिखना -1, तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया। फिर जब ये वाला माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, तो 32 बाहर आएगा और अंदर क्या बनेगा, माइनस अयोटा और आगे माइनस माइनस +1। फिर इसकी बेशक आप तरतीब जो है ना यूँ लिखें कि प्लस को पहले लिख लें और जो माइनस अयोटा उसको आप अगर चाहें तो उसको आप बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो A11 है इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।